बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमको दिया क्या है, सो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी नेमली 1 माइनस वन आई माइनस आई फॉर्म अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं जो 1 माइनस वन आई माइनस वाई है कोई एक जी सेट के अंदर है। ठीक है, मान लेते हैं लेट जी इक्वल टू वही जो दे रखा है 1 माइनस वन आई और माइनस आई। ठीक है, अब सो क्या करना है, टू सो दैट G is a group with respect to मल्टीप्लीकेशन का रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप है। G भी हमको यही क्या करना है, शो करना है। ठीक है, एप्लीकेशन। चलो ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके लिए पहले क्या करते हैं, हमारे पास टेबल बनाते हैं। कौन सा टेबल बनाते हैं हम, पहले कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, टू शो G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, पहले हम क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, वी फॉर्म कंपोजिशन टेबल। हो कंपोजिशन टेबल बनाना हमने आपको सिखा दिया है, बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बस करना क्या है, पहले सभी एलिमेंट को लिख लेना है। 1 माइनस वन आई माइनस आई, 1 माइनस वन आई माइनस आई, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन लिखा जाएगा। अब फिर क्या, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, 1 आई के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आई मिलेगा, 1 माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस का आई मिलेगा। अब माइनस वन वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस वन मिला, माइनस वन मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या, 1 हो जाने वाला है सिंपली। और फिर क्या, माइनस वन आई के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस का आई मिलेगा, माइनस वन माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आई मिलेगा। अब आई वन के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आई मिलेगा, आई माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस आई मिलेगा, आई आई मल्टीप्लाई में जाएंगे तो माइनस वन मिलेंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, सबको मालूम है। अब आई और माइनस आई मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिल जाएगा, वन मिल जाने वाला है। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन और माइनस पहले से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब माइनस आई वन के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस वन, सॉरी माइनस आई। अब माइनस आई माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आई मिलेगा। अब माइनस आई आई के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब माइनस आई मल्टीप्लाई में जाएंगे क्या मिलेगा, माइनस का वन मिलेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, माइनस का वन के बराबर हो जाने वाला है। तो ये मिल गया हमारे पास कंपोजिशन टेबल, ये क्लियर हो गया। अब इसी के ऊपर हमको क्या करना है, सभी प्रॉपर्टीज को चेक करना है। ठीक है, नाउ वी मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन। नाउ वी मेक द फॉलोइंग कंक्लूजन। कौन कौन से, जो ग्रुप के वही सभी प्रॉपर्टीज होते हैं ना, उन्हीं के बारे में बात करनी है। ठीक है, कंक्लूजन। तो पहले बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन करने के बाद जो भी मिलता है वो भी उसी सेट के अंदर से होना चाहिए। तो सेट क्या है हमारे पास, जी वन माइनस वन आई माइनस आई। तो देखो हमने मल्टीप्लाई किया, अब आप ऑब्जर्व करो, हर जगह देखो आपको वन माइनस वन आई माइनस आई दिखेगा। इन चार एलिमेंट के अलावा कोई एक नया एलिमेंट आपको कभी नहीं दिखेगा। हर जगह देखो वन माइनस वन आई माइनस आई, वन माइनस वन आई माइनस आई, आगे पीछे है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है सिर्फ यही। हम क्या बोलेंगे, since all the entries in the composition table are the element of the set G, क्या बोलेंगे, since all the elements of एलिमेंट ने एंट्रीज लिखो। ठीक है, जो भी हमने एंट्री की है मल्टीप्लाई करके, एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी, आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, G इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। क्योंकि जी के अंदर क्या है, वन माइनस वन आई माइनस आई, मल्टीप्लाई करके कंपोजिशन टेबल बनाया, तो जो भी नया एंट्री मिल रहा है हमको, ये सभी क्या, इनको एंट्री बोलते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो है इसको एंट्री बोलते हैं। ठीक है, सभी एंट्री क्या है, जी के अंदर से ये आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया। फिर बात करते हैं एसोसिएटिविटी के बारे में। तो देखो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आई मतलब क्या, आयोटा मतलब के कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है। हम आई के साथ आई को मल्टीप्लाई किए, आई के साथ वन को मल्टीप्लाई किए, आई के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई किए और आई के साथ माइनस आई को भी मल्टीप्लाई किए। तो हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव के अंदर, एसोसिएटिविटी के अंदर क्या बोलेंगे हम, वी नो दैट
द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑलवेज एसोसिएटिव। जो अब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही एसोसिएटिव होता है। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव कैसे होते हैं, आप कोई भी 3 एग्जांपल लेके देख सकते हो। मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई भी 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं 1 है, -1 है और i है। तो अगर हम क्या करें, पहले 1 और -1 को मल्टीप्लाई करें, फिर जो मिलता है उसको हम i के साथ मल्टीप्लाई करें, या हम पहले क्या करें, -1 और i को मल्टीप्लाई करें, फिर जो मिलता है उसके साथ क्या 1 को मल्टीप्लाई करें। दोनों रिजल्ट सेम आने वाले हैं, हाँ सेम आने वाले हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से -1 -i मिलने वाला है, यहाँ से क्या मिलेगा, -i मिलने वाला है। मतलब हम जो हम बोलना चाह रहे हैं वो बात सही है। वी नो दैट, हम सिंपली लिख सकते हैं, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, आप क्या बोलते हैं पेपर में पूरा यूज कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑलवेज एसोसिएटिव, हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास जी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब क्या करो, पहले इसको नोट करो। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जो किसी भी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाए, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई भी इफेक्ट ना पड़ाए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में चला जाए, उसकी प्रॉपर्टी पे फर्क ना पड़ा। जैसे यहाँ पे 1 को देखो, 1 के साथ मल्टीप्लाई में गया तो यही वाला 1 आ गया, ऐसा सोचो। ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में गया तो यही वाला 1 आ गया, ये 1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई में गया तो ये -1 ही आ गया। 1 i के साथ मल्टीप्लाई में गया तो आ ही आ गया, 1 - i के साथ मल्टीप्लाई में गया तो -i ही आ गया। मतलब अगर हम 1 को देखें तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने दे रहा है। हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट रो हेडेड बाई एलिमेंट 1। देखो आप जानते हो क्या, ऐसे रो ट्रेवल करता है, ऐसे कॉलम ट्रेवल करता है, ठीक है। रो हेडेड बाई 1, ये जो 1 है, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी पे क्या कोई भी फर्क नहीं पड़ने दे रहा है। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर रही है, या आइडेंटिटी बोल दो या राइट आइडेंटिटी बोल दो, सभी का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल we see that row headed by element 1 just coincide with the elements of top row, with the elements of टॉप रो। वही जो बात हमने बोला ना, वही उसने लिख के बोल दिया है कि जो हमारे पास 1 रो क्या कर रहा है, रो हेडेड बाय एलिमेंट 1। ये जो 1 एलिमेंट है जो रो को हेड कर रहा है, मतलब पहला मेंबर है इस पहले रो का, इसको हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी में फर्क नहीं पड़ रहा है। 1 क्या हो रहा है, टॉप रो के एलिमेंट के अंदर छुप जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कोइंसाइड हो जा रहा है, कोइंसाइड विद द एलिमेंट ऑफ टॉप रो, ठीक है। चलो ये हो गया ऑफ द कंपोजिशन टेबल, आप आगे लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ द कंपोजिशन टेबल, ऑफ द कंपोजिशन टेबल, ठीक है। चलो तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। आप दिखा भी सकते हो, दैट इज 1 मल्टीप्लाई में जा रहा है 1 के साथ, फिर भी हमको 1 मिल रहा है। 1 मल्टीप्लाई में जा रहा है -1 के साथ, फिर भी हमको -1 मिल रहा है। 1 मल्टीप्लाई में जा रहा है i के साथ, तो हमको i मिल रहा है। फिर क्या, 1 मल्टीप्लाई में जा रहा है -i के साथ, तो क्या मिल रहा है, माइनस का i मिल रहा है। देखो हमने 1 को जानबूझ के लेफ्ट में रखा है क्योंकि हम लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी हो गया। चलो आप क्या करो, इसको नोट करो। हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में, ठीक है। इसको नोट करो पहले। चलो तो देखो आइडेंटिटी 1 मिल चुकी है, तो अब इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि कुछ भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट आपको 1 मिलना चाहिए। किसी भी जी के एलिमेंट के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दो तो आप जिससे आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो उस सिचुएशन में जो एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे वही क्या हो जाता है, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के लिए इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। आपको ये बात तो क्लियर हो ही रही होगी, हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। बस यहाँ पे कंपोजिशन टेबल के अंदर हमको देखना है, ठीक है। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो हम क्या जानते हैं,
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, खुद का ही इनवर्स होता है। ये थ्योरम भी हमने प्रूव करके रखा हुआ है कि जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं वो खुद के इनवर्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। आइडेंटिटी एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, दैट इज 1 × 1 = 1, मतलब क्या 1 क्या हो गया, खुद का ही इनवर्स हो गया। ठीक है, इनवर्स का कंडीशन क्या है, कोई भी एक एलिमेंट अगर ए है उसके साथ हम बी मल्टीप्लाई करते हैं और ई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो बी क्या होता है, इनवर्स होता है। तो 1 एक एलिमेंट है, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया, 1 ही आ गया, मतलब 1 क्या है, खुद का ही क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल इसका निकल गया, 1 का इनवर्स 1 हो गया। अब हम -1 के इनवर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट इन द कॉलम हेडेड बाय -1, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट कॉलम हेडेड बाय -1। अब इस -1 को देखो, इसको कहां पे मल्टीप्लाई किए कि 1 आ गया, इसके अंदर देखो। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पकड़ा यहां मल्टीप्लाई किया, इसको पकड़ा यहां मल्टीप्लाई किया। देखो पहले इसको पकड़ा यहां मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको पकड़ा यहां मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको पकड़ा यहां मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसको पकड़ा यहां मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक है, तो एक सेकंड रुको, इसका कैप गिर गया मार्कर का। चलो तो अब इसी -1 वाले कॉलम के अंदर देखो, ये जो -1 टॉप पे है, इसी के कॉलम में देखो कि कहां पे 1 आया है, राइट में 1 आना चाहिए ना, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को देख रहे हैं। तो 1 कहां पे आया, यहाँ पे आया। तो कैसे आया, जब हमने -1 को क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम हेडेड बाय -1 द लेफ्ट आइडेंटिटी 1 ऑकर्स, द लेफ्ट आइडेंटिटी। हमने क्या सिचुएशन पढ़ा हुआ है, कोई भी एक एलिमेंट है उसके अंदर बी मल्टीप्लाई करें तो ई आ रहा है, ई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि अभी हमने लेफ्ट आइडेंटिटी बोला इसीलिए हम यहाँ पे लेफ्ट आइडेंटिटी बोलेंगे। ई क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो ए की जगह पे -1 है, बी की जगह पे भी क्या है पता नहीं है, क्या मल्टीप्लाई करे कि लेफ्ट आइडेंटिटी मतलब 1 आ जाए, -1 मल्टीप्लाई करे, हमने यहां से देख लिया। तो वही उसने बोल रहा है, कॉलम हेडेड बाय -1 द लेफ्ट आइडेंटिटी 1 ऑकर्स व्हेन -1 is multiplied in when -1 is multiplied by -1। ठीक है, the left identity 1 occur in the row headed by -1। सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, in the row headed by -1। ठीक है, चलो जब क्या हम बात कर रहे हैं, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कब आ रहा है, from the composition table we see that column headed by -1 the left identity 1 occurs when in the row headed by -1। जब ये रो हेडेड बाई -1, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम हेडेड बाई -1 यहां हो गया, रो हेडेड बाई -1 यहां पे हो गया। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है, क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, दैट इज -1 इंटू -1 क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, -1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी फॉर -1। क्या बोलेंगे, -1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी फॉर -1। ठीक है, सॉरी लेफ्ट इनवर्स आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स की बात चल रही है, क्योंकि हम इनवर्स एलिमेंट खोज रहे हैं। आइडेंटिटी तो रिजल्ट है ना, जो बताता है कि हाँ आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एक सेकेंड, ये चालू है कि नहीं, हाँ ठीक है। एक बार हुआ ऐसा ना कि पूरा क्लास खत्म हो गया और ये स्टार्टिंग में डिस्चार्ज हो गया था, तो इसका थोड़े सा इशू ये है कि ना पता नहीं चलेगा कि डिस्चार्ज हो गया है कि नहीं हो गया है, और डिस्चार्ज हो भी जाएगा ना तो बीच का आवाज कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये इसके प्रॉब्लम है, इसलिए इसको बार बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। तो क्या बोलेंगे हम, therefore -1 इज द लेफ्ट इनवर्स फॉर -1। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के बारे में, आई के बारे में। ठीक है, इसको नोट करो पहले, हो गया। चलो सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, सिमिलरली द लेफ्ट इनवर्स फॉर i
आई के लिए लेफ्ट इनवर्स क्या होगा बताओ, आई यहाँ पे है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाए कि 1 हो जाए, आई के साथ अगर माइनस आई मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाए 1 हो जाए, फॉर आई इज -1 एंड लेफ्ट इनवर्स फॉर माइनस आई, इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, इसके अंदर अगर आई मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाएगा, फॉर लेफ्ट इनवर्स फॉर आई इज आई, सॉरी माइनस आई के लिए आई हो गया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ये जो हमने लिखा है ना फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल, ये लाइन आप इसके लिए भी लिख सकते हो, इसके लिए भी लिख सकते हो, लेकिन बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, एक बार आप लिख दोगे तो वो समझ जाएंगे कि हाँ आप कंपोजिशन टेबल के अंदर से ही बात कर रहे हो, इसका क्या फिर से गिर गया, आप कहाँ गिरा दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इसी को नोट कर लो। ठीक है, तो देखो चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया लेफ्ट इनवर्स तक, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लास्ट लाइन आप लिख लेना। ठीक है, तो एक सेकेंड हमको टाइम दो यार थोड़ा सा इसका, चलो मिल गया। ठीक है, मिल गया, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, थोड़ी सी आपसे बात करनी है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक पोयम मिला जिसका टाइटल था भ्रम। ठीक है, तो सोचा आपको भी बता दे उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो होता रहेगा। तो इसका टाइटल क्या है, भ्रम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखा कुछ इस तरह है, मैं समझती रही कि इश्क के हर एक पहलू में तुम थे, धूप में तुम थे, छांव में तुम थे, यह भ्रम था शायद, नींद खुली तो बस स्वप्न में भी तुम थे। आगे बढ़ते हैं। मैं समझती रही कि जीवन की हर एक दहलीज पर तुम थे, जीत में तुम थे, हार में तुम थे, यह भी एक भ्रम था शायद, साथ होकर भी कभी पास न तुम थे। मैं समझती रही कि मेरे चेहरे के हर एक भाव में तुम थे, मुस्कान में तुम थे, आंसू में तुम थे, क्या यह भी एक भ्रम था, मेरी मांग में होकर भी किसी और के तुम थे। बहुत अच्छी लाइन थी यार। ठीक है, थोड़ी सी अच्छी लगी इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, हम आगे की बात करते हैं।